मिले तो ना मिले तो बस भिक्षा बादशाह जाय न चाहे कबो कुछ तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सुर और निजगे। साक्षात भगवान हृदय में खेलते रहते हैं। दीनता नहीं होनी चाहिए। ये भागवतिक दैन्यता अलग है, ये दलिद्रता रूपी दीनता नहीं होनी चाहिए कि ठंडी लग रही कपड़ा दे दो, देखो हमें तीर्थ यात्रा करनी पैसा दे दो, हमें यज्ञ कर। कौन सी यज्ञ करनी तुम्हें? कौन सी यज्ञ? श्वासों को बोलो राधा राधा राधा, एक एक श्वास की आहुति, इससे बड़ी कोई यज्ञ होगी? पूरा जीवन समर्पित, इससे बड़ा कोई तीर्थ होगा? अरे जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, ऐसी भक्ति की महिमा होती। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती है। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी, धिक्कार है, धिक्कार। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही? भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? मोह, चराचर जगत मेरे प्रभु का अंश, बस इस बात से प्रीति है, कोई शारीरिक संबंध से नहीं, माता पिता भाई बंधु नहीं। हमारा संबंध नाते नेह राम के मनियत सुरत सुदेव, जहां लो जितने भी संबंध है केवल आराध्य देव के संबंध से। बस निशंग भाव से वो फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। ये सावधानी रखनी है। निशंग भाव, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। इस माया में संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। भय नहीं, दीनता नहीं, मोह नहीं, किसी का संग नहीं, अपने श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनके नाम की, उनके आश्रित। वो आगे से आगे ऐसा दुलार करते हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे माँ को पता है बाल भोग कब कराना है बच्चे को, कौन सी पोशाक धारण करानी है, कहाँ उसको खेलने ले जाना है, ऐसे ही हमारे प्रियालाल को पता है। ये दास है, इसको कब क्या, सच्ची मानिए आगे से आगे व्यवस्था उनकी। आश्चर्य में हो जाओगे आप जब अपना अहंकार उनको समर्पित कर दोगे। हम अहंकारी जीव अपने अहंकार के कारण धक्का खाते घूम रहे। नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु है। 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल है, सोने का प्योर सोने का, मिलावट नहीं। 4 लाख योजन, एक योजन 4 कोस, एक कोस 3 किलोमीटर। कितना एक से एक रत्न इस पृथ्वी में है। ऐसे मालिक के गुलाम हो, ऐसे हाथ फैलाते हैं। राधा राधा। इस शरीर को बहुत ध्यान से सुन लो, जो इस शरीर को निक्षेप माने धरोहर होता है, धरोहर की भांति। जैसे हम तुम्हें दे दे कि 500 रुपए रख लो, हमें जब काम लगेगा ले लेंगे, तो 500 रुपए रखे आपकी जेब में, लेकिन आप कभी उसे अपना नहीं मानेंगे। अगर कभी आवश्यकता पड़ी, किसी ने बताया कि 500 रुपए आपकी जेब में, नहीं, वो तो धरोहर है। जब वो मांग लेंगे तो उनको हम खर्चा, धरोहर का खर्चा स्वयं में नहीं किया जाता। ईमानदार आदमी धरोहर को जैसे रखा वही, ये नहीं कि हम 500 खर्चा कर लेते हैं फिर कमा के 500 दे देंगे, नहीं, वही सेम टू सेम वैसे ही वापस होगा। तो ये शरीर प्रभु की धरोहर है। सुधा निधि में भी एक श्लोक में आया है, ये प्रियाजू की धरोहर है। कबीरदास जी ने भी कहा है, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी। जैसी दी थी प्रभु, हमने मलिन नहीं की, वैसे की वैसे वापस कर दी। तो क्या होगा उसका परिणाम? मोक्ष, भगवत प्राप्ति। इसे मलिन करने का अधिकार तुम्हें नहीं। ये चदरिया जो मिली है, मनुष्य शरीर, ये भगवत प्राप्ति। इसे गंदा मत करो। शरीर को धरोहर की भांति रखकर, ये गुरु की संपत्ति है, ये इष्ट देव की संपत्ति। तन वांग मनोभिरमलई सुहम तविवासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी हमारे गुरुदेव को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। तो क्या होगा? अनासक्ति बढ़ेगी, किसी से कोई राग नहीं, अनासक्त होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक ही उपाय समस्त दुखों से बचने का, माम उपेत्य।
जो मेरे आश्रित हो गया, मेरा भजन करता है, पुनर्जन्म नहीं होता उसका, क्योंकि दुखालयम शाश्वतम संसार में वही जवानी, वही बुढ़ापा, वही रोग, वही योनियों में भटकना। थोड़ा तो थक जाओ। तुम्हें नहीं चाहिए दिव्यता तो कम से कम इतना समझ लो। फिर वही प्रारंभ वाली बात कहते हैं कि देश विदेश सुख के लिए भटकते हो, तो हम भी तो ऐसे देश की बात कर रहे जहां सुख ही सुख है, जहां काल की भी चाल नहीं है। वो है निकुंज देश। निकुंज देश के राजा हैं श्यामा श्याम। चलो ना वहां, राधा राधा रूपी धन कमाओ, यहां किसी से व्यवहार न करो, प्रेम का व्यवहार भगवत समर्पित करो, राग द्वेष का व्यवहार मत करो, तो इसी जन्म में ये कर्म परंपरा खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन कौन सी योनियों में हमें जाना पड़े मां के गर्भ में। इसलिए भाई ये आखिरी जन्म होना चाहिए, ऐसा कर लो, ऐसा धन कमा लो जो तुम्हारे साथ चले, वो है राधा नाम। अब जीवन में धोखा ना होने पाए, सबसे प्रार्थना है बच जाओ, आगे और कलयुग भयानक रूप लेके आएगा, आपसे भजन नहीं होगा। अभी देख लो, न खान पान पवित्र है, न संग पवित्र है, न दृश्य पवित्र है, आगे तो और भी। ये ऐसा समय पैदा करेगा कलयुग कि कोई राम कृष्ण हरि नाम सुनाई नहीं देगा। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं, कहीं स्वाहा स्वधा तो खत्म होता जा रहा है। देख लो, पहले यज्ञों की भरमार होती थी, कहां यज्ञ हो रहे हैं। ऐसे ही अभी सत्संग सुनने को मिल रहा है। कितने जगह सत्संग होता है, भगवत प्राप्ति का कितनी जगह सत्संग होता है, खोज लो आप पूरे भारत में। कितनी जगह शुद्ध शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग की बात मिलेगी। कितने नाम जापक रह गए हैं। वास्तविक आगे चल करके आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा भक्ति का। जैसे अभी डरने लगे कि अगर तिलक लगा के जाएंगे तो ऑफिस वाले क्या कहेंगे। स्कूल में तो कंठी और तिलक ही नहीं धारण करने दिया जाता। बच्चे कहते हैं, घर में कहते हैं तुम सुहागवती हो, कंठी तो विधवा धारण करती है। कैसा दुर्बुद्धि घर वाले। और ठाकुर सेवा ये तो विधवाओं का काम है। वाह, सच्ची सौभाग्यवती वही है जिसने ठाकुर सेवा स्वीकार कर ली। सच्चा मंगल सूत्र कंठी ही है जिसने हरि का पहन लिया। कैसी मंद बुद्धि है लोगों की। ऐसी मतलब सौभाग्यवती भी कंठी पहन सकती हैं, तो हमें लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हम इसे सौभाग्य मानेंगे। राम हरि कृष्ण बोल न पावे, कंठी न धारण करे, रज न धारण करे और उसे सौभाग्यवती, तो कौन सा सौभाग्य। मरण धर्मापति, कुछ दिन में वो भी मरेगा, फिर बनना क्या बनना। न भजन लायक रह जाओगे, न संसार लायक रह जाओगे। प्रार्थना मान लो, थोड़ा कड़ुआ लगेगा लेकिन बहुत मीठा है परिणाम इसका। यत् अग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमम्। जिसमें शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत में होता है। खूब भजन करो और इसी जन्म में श्री जी को प्राप्त करो। श्री राधा वल्लभ लाल।